बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएक्यूज़ में हमारा पहला सवाल ये है कि गिफ्ट या विरासत में कोई जायदाद आपके क्लाइंट को मिली है और आपके क्लाइंट आपसे ये पूछ रहे हैं जो जायदाद ये जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है, मुझे इसे किस वैल्यू पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना चाहिए। अब उनका ख्याल ये है कि जब वालिद साहब ने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, वो वैल्यू उस वक्त 10 लाख थी और वालिद साहब ने 10 लाख रुपए से अपनी वेल्थ में रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू अभी है वो तो 50 लाख है। सो आई एम फाइलिंग माई टैक्स रिटर्न एंड आई हैव अ चैलेंज कि मैं वेल्थ में कितने पे रिपोर्ट करूं। 50 लाख पे रिपोर्ट करूं जो इस वक्त मौजूदा वैल्यू है, या मैं 10 लाख पे रिपोर्ट करूं जो कि वालिद साहब ने जितने पे खरीदी थी। एक क्वेश्चन ये है आपके क्लाइंट का। सो यू बीइंग टैक्स एडवाइजर, आपको ये उससे समझाना है। दूसरी बात ये कि मेरा इरादा है अगले साल मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा, तो फरोख्त फरोख्त करते हुए कैपिटल गेन निकालते वक्त कौन सी कीमत को मिन्हा किया जाए। कैपिटल गेन क्या होता है? आपने एक प्रॉपर्टी 100 रुपए की खरीदी और 200 रुपए की बेच दी, तो 100 रुपए आपका कैपिटल गेन है। प्रॉपर्टी बेचने का मुनाफा है, इस पे आपको टैक्स देना होता है। तो अब वो ये पूछ रहे हैं आपके क्लाइंट कि जब मैं इसको बेचूंगा तो बेचते हुए मैं कौन सी कॉस्ट माइनस करूंगा। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट की वैल्यू 50 लाख माइनस करूंगा या 10 लाख करूंगा। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आपके क्लाइंट के आपसे। अब आपने इस पे उसे एडवाइस करना है। तो क्या एडवाइस करेंगे आप? आगे बढ़ते हैं हम एडवाइस की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पहले आपकी हो जाए। ओके जी। आप उसको ये कहेंगे कि देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है, सेक्शन 79। वो ये बात कहता है कि अगर एक एसेट ट्रांसफ़र हुआ है गिफ्ट के तौर पर रिलेटिव से, या आप बेनिफिशियरी हैं और आपकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ है एक आदमी के वफात की सूरत में, तो क्या होगा? द पर्सन एक्वायरिंग द एसेट, यानी जिस आदमी को अब ये एसेट मिल रहा है, शेल बी डीम टू हैव एक्वायर्ड, ऐसा समझा जाएगा कि उसने इस एसेट को हासिल किया है एट द कॉस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग द एसेट। आपके लिए वही कॉस्ट कॉस्ट कंसीडर की जाएगी, यानी उस एसेट की वैल्यू वही कॉस्ट कंसीडर की जाएगी जो कॉस्ट उस आदमी के लिए थी जिस आदमी ने इसको डिस्पोज किया है। मतलब क्या है आसान अल्फाज में? यानी अगर आपके वालिद साहब ने आपको गिफ्ट की है और उन्होंने उसको ख़रीदा था 10 लाख का, तो आपको भी 10 लाख पे रिपोर्ट करनी है। बस इसका ये मतलब है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, आप मार्केट वैल्यू को डिसरिगार्ड कर देंगे। आप 50 लाख रुपए पे इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि 10 लाख रुपए पे अपनी वेल्थ में रिपोर्ट करेंगे। नंबर वन। आपका क्लाइंट ये कह सकता है कि हाँ, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है इस साल मैं उस पर 15-20 लाख रुपए और लगाऊंगा, इसको बहुत अच्छी कर दूंगा और फिर बेचूंगा। तो क्या मैं उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूँ या नहीं, ताकि मैं अपनी कॉस्ट बढ़ा सकूँ? आप बोलेंगे हाँ। एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 76, जो ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ऑल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए कोई खर्चा करते हैं तो आप उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 79 इनिशियल रिकग्निशन क्राइटेरिया है कि इनिशियली आप उसी वैल्यू पे रिपोर्ट करें जो जो वैल्यू पर आपके वालिद साहब ने रिपोर्ट की हुई थी जिन्होंने आपको गिफ्ट की है प्रॉपर्टी। ठीक है। और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या है? जो भी आपने ऐसी कॉस्ट खर्च की है जिसमें ऑल्टरेशन हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, वो भी आप ऐड कर दीजिए। अब थर्ड बात ये कि अब आपका सेकंड सवाल जो था कि मैं गेन निकालते हुए किस वैल्यू को माइनस करूंगा, तो उसके लिए आसान है। अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी शुड बी रिकॉर्डेड इन वेल्थ एट द ओरिजिनल कॉस्ट इन द फादर्स हैंड। वाले साहब के हाथ में 1 मिलियन पे रिपोर्ट थी, आपने रिपोर्ट कर दी। एंड द कॉस्ट मे बी इंक्रीज बाय सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने बताया कि आपने बाद में मकान को, दुकान को, ज़मीन को बनाने में, इम्प्रूव करने में कुछ खर्चा किया, वो भी आप कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो एट द टाइम ऑफ सेल द कैपिटल गेन शेल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग दिस कॉस्ट। दिस कॉस्ट मतलब 1 मिलियन, यानी 10 लाख रुपए जो वालिद साहब के पास से आपकी प्रॉपर्टी आई उसी वैल्यू पे जो वालिद साहब के हाथ में थी, प्लस एनी एडिशन यू हैव मेड, और उसको सेल कंसिडरेशन से माइनस कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसी सिनेरियो के अंदर आपने प्रॉपर्टी रिपोर्ट कर ली, वो जो वाले साहब से आई थी 10 लाख रुपए की, अगले साल आपने उसको बेच दिया 50 लाख का, और आपने 10 लाख का उस पर खर्चा कर दिया था। तो आप 50 लाख रुपए में से 20 लाख माइनस कर देंगे। ठीक है। और लेट्स से 30 जून 2025 पे आपको गिफ्ट हुई है, तो आपने 10 लाख रुपए से इस साल रिपोर्ट कर देनी है। अगले साल आप 10 लाख रुपए का एडिशन करेंगे, तो अगले साल आपका 10 लाख का जब एडिशन होगा तो प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी वेल्थ में 20 लाख रुपए से। तो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने इस अंदाज से डिज़ाइन किया कि आपको एक प्रैक्टिकल इंसाइट मिल जाए इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमने दो सेक्शंस को भी रेफ़र किया। कोशिश करेंगे हम अपने एफएक्यूज़ में सेक्शंस को भी रेफ़र करें ताकि ज़रा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी नेविगेशन आपको मिल जाए।